उधर एलएसी से लेकर एलओसी तक हिंदुस्तान ने अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए सॉलिड तैयारी कर ली है। मजाल है कि पाकिस्तान या चीन अब सीमा पर कोई गुस्ताखी कर सके, लेकिन चुनौती दक्षिण में भी है। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। हिंदुस्तान की 7,500 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा समुद्र से जुड़ी है। अब समुद्र में भी अपने दोनों दुश्मनों को मात देने के लिए भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। चीन और पाकिस्तान के गुरूर को तोड़ने के लिए अब इंडियन नेवी को बेहद ताकतवर बनाया जा रहा है। न चीन टिकेगा न पाकिस्तान, इतना ताकतवर बनेगा हिंदुस्तान। पहाड़ों पर अपने दोनों दुश्मनों की नकेल कसने के बाद तैयारी समंदर में नंबर 1 बनने की। लहरों पर होने वाली लड़ाई में जीत सुनिश्चित करने के लिए इंडियन नेवी की ताकत को डबल और फिर ट्रिपल करने का प्लान तैयार है। मालाबार में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जंग की प्रैक्टिस के बाद भारत अब समंदर में सिकंदर बनने वाला है। नेवी की शक्ति बढ़ाने के लिए $51 अरब का बजट है। पनडुब्बी और युद्धपोत खरीदने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेवी के लिए हिंदुस्तान में ही ज्यादातर आधुनिक युद्धपोत होंगे। इंडियन नेवी मौजूदा समय में भी चीन या पाकिस्तान को माकूल जवाब देने में सक्षम है, लेकिन तैयारी अब दोनों से बहुत ज्यादा ताकतवर बनने की। इंडियन नेवी युद्ध की तैयारी के साथ भारत की जल सीमा को पूरी तरह सील करना चाहती है, ताकि देश में कभी 26/11 जैसा हमला दोबारा ना हो। समुद्र में निगरानी बढ़ाने के लिए ही इंडियन नेवी ने अमेरिका से 2 MQ-9B सी गॉर्जियन यूएवी लीज पर लिए हैं। दोनों प्रेडेटर ड्रोन से अब समुद्र के बड़े इलाके पर हर वक्त नजर रखी जाएगी। अमेरिका का यह ड्रोन लगातार 30 घंटे तक आसमान से चौकसी कर सकता है। 40,000 फीट की ऊंचाई से यह समंदर में होने वाली हर बारीक हरकत की भी सटीक तस्वीर भेजेगा। इसके साथ ही इंडियन नेवी को अमेरिका से P-8I विमान मिला है। अब भारत के पास ऐसे 9 विमान हैं। P-8I विमान एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन की नौसेना पर नजर रखता है। इसी महीने इंडियन नेवी को दुश्मनों को शिकार करने में माहिर एक और पनडुब्बी मिल गई है। इस पनडुब्बी का नाम INS वागिर है। वागिर एक शिकारी मछली का नाम है जो हिंद महासागर में पाई जाती है। स्कॉर्पियन क्लास की ये 5वीं सबमरीन है। वागिर पनडुब्बी से समुद्र में माइन बिछाई जा सकती है। साथ ही ये दुश्मन की पनडुब्बी का पीछा कर उसे खत्म कर सकती है। वागिर अब पानी के भीतर रहकर जल सीमाओं की निगरानी करेगी। इसकी खासियत यह भी है कि इसे दुश्मन का रडार नहीं पकड़ सकता। इसमें खतरनाक टॉर्पीडो और मिसाइलें लगी। ये पानी के भीतर रहते हुए दुश्मन की सटीक निशाना लगा सकती है। हिंदुस्तान अब नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। भारत में ही अब कई घातक हथियार और युद्धपोत तैयार हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भारतीय नौसेना का स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र भी जंगी बेड़े में शामिल हो गया। वरुणास्त्र की पहली खेप नौसेना के लिए रवाना कर दी गई है। वरुणास्त्र से आग के गोले निकलने के बाद 40 किलोमीटर के दायरे में मौजूद दुश्मन का कोई भी जहाज और पनडुब्बी तबाह हो सकता है। पिछले महीने इंडियन नेवी ने बंगाल की खाड़ी में अपनी नई एंटी शिप मिसाइल का भी टेस्ट किया था। मिसाइल ने सटीक निशाना लगाया और टारगेट तबाह हो गया। INS कोरा में KH-35 एंटी शिप मिसाइल भी तैनात की गई है। भारत के पास इस तरह की 3 जंगी जहाज हैं। हिंदुस्तान ने समंदर में ताकत बढ़ाने की रफ्तार तेज कर दी है और जल्द ही नेवी का जंगी बेड़ा इतना घातक होने वाला है कि चीन को हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।